बहुत मार कुटाई करता था, बहुत ही मारता था। मैं जब इसे कहती थी कि ना जाओ, फिर भी चली जाती थी, चल ले जाता था आके, मिन्नत करके माफियां मांग के ले जाता था। बाद में ये देख लें, स्त्रियां लगानी, हथकड़ियां लगानी, उसने बुरी तरह मेरी बेटी को मारा, मेरी बेटी को बहुत ज्यादती से मारा उसने। हम गए, वो बिल्कुल खत्म थी, बिल्कुल वो जल के राख हो गई थी, उसका कुछ भी नहीं बचा हुआ था। उसके कपड़ों के जो पीस है ना वो जमीन पे गिरे हुए थे, उसके बालों के गुच्छे जमीन पे गिरे हुए थे। आय अल्लाह, इतना जुल्म उसने किया मेरी बेटी को, इतना जुल्म नहीं कोई करता। जहां से भी हम घर शिफ्ट करना, इसने जाके थाने से किराएनामे में से इसने सारा कुछ करके इसने पता करवा लेना कि हम किधर हैं, इसने आके हमारे घर की बेल दे देनी। 7 महीने का बच्चा वो भी दुनिया से चला गया, मेरी बेटी चली गई। पहले इसने 2 महीने की बच्ची को दूध में कुछ मिला के दे दिया इसकी बीवी ने, और इसने मिल गए। पहले उसकी बेटी फोत हुई है मेरी तहरीम की। मुझे कहता था कि मुझे अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर दो। मैंने कहा क्या करना है? कहता है कि लिख के मुझे दे दो कि तुम्हारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं इसको जहाँ पे मर्जी रखूँ, चाहे इसको जंजीरें डालूं, चाहे मैं जो मर्जी इसके साथ करूँ, तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा। मैंने कहा मैं माँ हूँ, मैंने कुछ बेची है तुम्हारे आगे जो मैं ये करूँगी काम? मैंने कहा ये काम नहीं होना। इस वक्त की टीम जुर्म नकाब मौजूद है तहरीम की वालदा के साथ, उनसे हम बात करेंगे सारे मामले के हवाले से। तहरीम को बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर उसी की शौहर ने कत्ल कर दिया। क्या वजूहात थी, क्या मामला थे, कब से ये सिलसिला जारी था, इस हवाले से हम बात करेंगे तहरीम की वालदा से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। बड़ा जुल्म हुआ तहरीम के साथ। ये जी एक माँ है, और माँ की तड़प और माँ का जो दर्द है जो इस वक्त इनके दिल पर गुजर रही है वो यही जानती हैं। और जिस जालिमाना तरीके से उस जालिम जानवर ने तहरीम के साथ जुल्म किया, उसकी कहते हैं ना कि वो सोच के भी इंसान जो है वो लर्ज उठे। अब ये बताइए कि तहरीम की शादी इस शख्स से कब हुई थी, और ये क्या फैमिली मेंबर यानी कि फैमिली में से है ये शख्स? फैमिली का नहीं है ये। फैमिली का नहीं है ये? नहीं। अच्छा, तो ये शादी फिर किस तरह, किसने करवाई, कैसे हुई? पसंद की शादी थी? पसंद की शादी थी। पसंद की शादी थी। तो जब आपसे पहली दफ़ा तहरीम ने बात की आके इस शख्स के हवाले से, तो किस तरह उसने कहा, क्या बताया आपको, कहाँ मुलाकात हुई इस शख्स से? मेरे बेटे की ना अपनी बीवी के साथ लड़ाई हो गई थी, बात थाने तक चली गई, ये हमें उधर मिला था। इसने बाद में हमारा पीछा नहीं छोड़ा, ये बाद में हमारी लोकेशनें निकलवा के ना हमारे घर तक पहुंच गया। हमने जहाँ से भी घर शिफ्ट किया ना, ये हमारे पीछे ही रहा है। ये इसने हमारा पीछा तभी छोड़ा जब हमने रिश्ता दिया, फिर इसने हमारी जान छोड़ी है। अच्छा, यानी कि आप थाने आप लोग गए? हाँ जी। वहाँ पे ये क्या पुलिस में ये क्या ये पहले उधर मौजूद था। ये अल्लाह जानता कौन था कौन नहीं, हमें नहीं पता था। ठीक है। ये हमारे पीछे पड़ गया, इसने हमारी लोकेशनें निकलवा के हमारे साथ इसने बदतमीजी करके, इसने ज्यादती करके इसने हमारे से ये रिश्ता लिया। अपनी माँ को लेके आ गया, कभी किसी को लेके आ गया, हमने रिश्ता दे दिया। पहले ये बहुत अच्छा था, जब इसने पता चला कि इसकी पहले शादी हुई है, हमें नहीं पहले पता था कि इसकी शादी हुई है। जब पता चल गया कि शादी हुई है, फिर हमें सारे हालात का पता चला। हमें पहले नहीं पता था कि ये शादीशुदा है, यहाँ इसके बच्चे हैं, हमें नहीं पता था। बकौल आपके कि इस शख्स से मुलाकात आपकी थाने में हुई? हाँ जी। थाने में से बकौल आपकी ये शख्स आपके पीछे पड़ गया? हाँ जी, यही पीछे पड़ गया। खुद से मसला आपको बार बार ये कहता था जी कि शादी करें? हाँ जी, और ये मुझे रिश्ता दे दे, रिश्ता दे दें, रिश्ता दे दे। तो जब शादी की बात हो रही तब इसने नहीं बताया था कि जी ये पहले से शादीशुदा? नहीं, इसने नहीं बताया था। ये कब फिर ये बात, ये राज खुला कि वो शादीशुदा है? कितने, जब मेरी कितना बेटी की शादी हुई है ना, उसके बाद राज खुला, 2 से 3 महीने के बाद। 2 से 3 महीने बाद? हाँ जी। तो शादी कितना अर्सा गुजरा उसकी शादी? पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल? 2 साल का लें आप, पौने 2 साल। 2 साल तकरीबन हो चुके हाँ थे। जी। अब ये 2 साल जिंदगी में शादीशुदा जिंदगी में तहरीम के साथ कब लड़ाई झगड़े शुरू किए उस शख्स ने? जब तहरीम को पता चल गया कि इसकी पहले शादी है। अच्छा, तहरीम भी नाराज होती थी ज़ाहिर है? हाँ जी, तहरीम भी नाराज होती थी कि तुम्हारी शादी पहले थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इसी बात पे फिर दोनों की लड़ाई होती। अच्छा, फिर वो बहुत मार कुटाई करता था, बहुत ही मारता था। मैं जब इसे कहती थी कि ना जाओ, फिर भी चली जाती थी, चल ले जाता था आके, मिन्नत करके माफियां मांग के ले जाता था।
बाद में ये देख लें, स्त्रियां लगानी, हथकड़ियां लगानी। उसने बुरी तरह मेरी बेटी को मारा, मेरी बेटी को बहुत ज्यादती से मारा उसने। अब देखें नाज़रीन, जैसे ये तहरीम की वालदा रो रो कर ये बता रही हैं सारा मामला, अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं ना जी कि ऐसा बंदा था तो फिर आपने शादी क्यों की। ये बता रही है कि थाने में कहीं मुलाकात होती है, फिर उसके बाद उस शख्स ने अपनी उस चीज को, यानी कि पुलिस में होने का उसने फायदा उठाया और उसी रोब में, उसी दबदबे की वजह से इन लोगों को बकौल इनकी लोकेशंस निकलवाता रहा, इनके पीछे पड़ा रहा और जबरदस्ती शादी उसने जो है वो की और उसने कहा जी कि मैं ऐसे शादी करता हूँ। अच्छा, ये सारे मामलात थे तो तहरीम फिर आपको मजबूरन मानना पड़ा या तहरीम भी उसकी भी पसंदीदगी थी इसमें? नहीं, उसकी कोई पसंद नहीं थी। अच्छा। मजबूर होकर उसने शादी की। इसने हमें मजबूर इतना कर दिया कि हम वाकई मजबूर हो गए कि हमें इससे जान छुड़ानी औखी हो गई है। ये इतना इस हद तक ये इस हद तक चला गया, ये इस हद तक चला गया। जहाँ से भी हम घर शिफ्ट करना, इसने जाकर थाने से किराएनामे में से इसने सारा कुछ करके इसने पता करवा लेना कि हम किधर हैं, इसने आके हमारे घर की बेल दे देनी। तो आपने उसकी किसी अफसर को, किसी और को शिकायत नहीं की कि ये आपका पुलिस वाला जो बंदा कहता था कि अगर तुम लोग मेरी शिकायत करोगे ना तो तुम इस अंजाम खुद ही देखोगे, इसका अंजाम खुद ही देखोगे। तो आप फिर हम किससे बात करते हैं? किसी से, किसी और कहते हैं ना कि इलाके के किसी बड़े से या पुलिस वाले किसी से भी नहीं हमने बात की। हमें उसने इतना डरा दिया हुआ था, इतना डरा दिया हुआ था, हम वाकई डर गए। अच्छा, शादी होती है, शादी की कुछ अरसे स्टार्ट में बता रही है ठीक रहा है, ठीक रहा है। तो फिर ये मामलात कितने अरसे बाद खराब होना शुरू हुए? कितने महीने बाद, कितने साल बाद? यही 2 से 3 महीने। अच्छा, वो सिलसिला शुरू हो चुका था। शुरू हो गया। तो सुनने में पहले इसने घर अलहदा लिया। जब इसको तहरीम को पता चल गया कि इसकी पहले शादी है, उसने कहा कि अब इसको पता चल गया, उसने कहा कि तुमने रहना तो मेरी पहली बीवी के साथ ही रहना। इसने कहा मैंने नहीं रहना इसके साथ। वो आ गई है, ये फिर आया, फिर इधर मार के गया उसको मार के गया। उसने कहा मैंने जाना ही नहीं है। मैंने भी कहा कि मैंने नहीं भेजनी, तुमने हमारे साथ जितना बड़ा फ्रॉड कर दिया, मैंने भी नहीं भेजना इसको। वो 2 महीने रही है, पहले शुरू में 2 महीने रही है। ये फिर कहता है कि चलो ना, जो भी है आप मुझे माफ कर दें, ये है वो है, आप ऐसा करें। मैंने कहा मैंने नहीं इसको भेजना। उसने ना मेरी नंद को फोन कर दिया कि जी अपनी भाभी से कहें कि मेरी बीवी को मेरे साथ भेजे, मेरे निकाह में इसको छोड़ना नहीं है। इनका मैं खानदान खत्म कर दूंगा, मैं बीवी फिर भी नहीं छोड़नी। मेरी नंद ने कहा कि चलो तुमने लड़ाई खत्म करनी है ना, इसको वापस भेज दो। मैंने फिर भेज दिया। फिर वो चली गई है। जब वो गई है, उसको इतना को मारा है, उसके जिस्म पे स्त्रियां लगा लगा के उसने मारा है। उसने बहुत जुल्म किया मेरी बेटी के साथ। ये जी हमारे मुआशरे का वो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे इसने मेरी बेटी को मारा ना, वैसे इसकी भी मौत होनी चाहिए। मैं मरियम नवाज से मैं अपील करती हूँ, एक माँ की दुआ ले ले मेरे से, मेरी बेटी के लिए मुझे इंसाफ दे दे, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसकी बीवी पूरी इसमें शामिल है। वो अब भागी हुई, इसीलिए भागी हुई है कि मैं ना कहीं हाथ आ जाऊं। उस दिन वो कहता है कि मेरी बीवी का नाम लिखवा दे, मेरा नाम निकाल दे। मैंने कहा ये काम नहीं होना, तुम दोनों ने मारा है, तुम दोनों ही गुनाहगार हो। 7 महीने का बच्चा वो भी दुनिया से चला गया, मेरी बेटी चली गई। पहले इसने 2 महीने की बच्ची को दूध में कुछ मिला के दे दिया, इसकी बीवी ने और इसने मिलके। पहले उसकी बेटी फोत हुई है मेरी तहरीम की। पहले उसकी बेटी 2 महीने की थी? हाँ जी। अच्छा, वो पहले फोत हुई है? पहले वो फोत हुई है। उसको छिलाना आके गई है, 9 दिन हुए थे उसे गए हुए। इन्होंने दूध में कुछ मिला के दिया, बच्ची दूध पीते सारी नीली पड़ गई। ये घर से गायब हो गया। जितनी देर ये बच्ची मारने गई उतनी देर वो घर ही नहीं आया। माँ सड़कों पे लेके घूमती रही है, फोन करती रही है, वीडियो बना के भेजी, उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया, घर ही नहीं आया। वो हॉस्पिटल, ग्रीन हॉस्पिटल है उधर जलील गार्डन में, उधर वो गई है, उधर बच्ची फोत हुई है तो उधर आया। उससे पहले उसने कोई रब्ता नहीं किया। प्रॉपर प्लान था उसका कि ये फोत हो जाएगी तो पूरा कामयाब हुआ उसका प्लान। बच्ची जब फोत हो गई है, मैं गई हूँ, मैंने कहा मैंने तुझे अब इधर नहीं रहने देना। मैंने तुझे कहा था कि ये बच्ची मार देंगे, उन्होंने बच्ची मार दी। उसकी बीवी को मेरी बातें बहुत बुरी लगी। मैंने उसे कहा मैंने अब तुझे नहीं भेजना। फिर मेरी मिन्नत, मेरी मसाजिद, ये कर वो कर, मेरी बहनों को क्या, फिर मैंने भेज दी। फिर चली गई, फिर वही लड़ाई, वही झगड़े, वही सारा कुछ, मार कुटाई।
उसको आधी रात से घर से निकाल दिया। मैंने इसे कहा, मैंने कहा 15 काट दे, इसके भाई ने 15 काट दिए। उधर जब पुलिस गई उसने घर से धक्के दे के बाहर निकाली हुई थी, वो गेट के आके बैठी रो रही है। उसे कहता है तेरे से जो होता ना वो तो कर ले, अब मैंने तुझे नहीं रखना। मार मार के उसके सारे मुंह का बुरा हाल किया हुआ। पुलिस वाले ने कहा ये तुम्हें इसने मारा? कहता नहीं मैंने नहीं मारा, ये सीढ़ियों से गिरी है। कहती हाँ मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ। उसने उस वक्त भी उसकी इज्जत रख ली, बगैरत की। बगैरत को फिर गैरत नहीं आई, मैंने इसके साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया। ये जी ये ऐसा जालिम शख्स है, जिस तरह तहरीम की वालदा बता रही हैं, ये जो जुनूनी लोग नहीं होते और अपनी ताकत का ऐसे लोगों पर इस्तेमाल करना जो बेबस थे उसके सामने। उसको अंदाजा था कि ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तहरीम की वालदा बता रही है कि शादी से पहले भी हमने बचने की कोशिश की, उसके बाद भी, लेकिन ये शख्स जो है बाज नहीं आया और इसने इनका पीछा किया, जबरदस्ती शादी की, कुछ अरसा तक शादी छुपाई रखी। और जब तहरीम को पता लगता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके बाद फिर उसने अपनी बीवी के साथ दखना शुरू कर दिया। और बता रही तहरीम की वालदा कि वो शख्स इस हद तक जालिम था कि उनको कह रहा था जो मर्जी कर लो। अब यहां पर पता चलता है कि अब एक हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर जो कि इंसान की शक्ल में एक दरिंदा था, उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होती है। ये जो मां बात कम कर पा रही हैं और इनकी जो सिसकियां और आहें हैं वो बढ़ रही हैं कि जिस मां की एक प्यारी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो, और उसको अभी भी बार बार अपील ये कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा से कि इनको इंसाफ चाहिए। क्योंकि हमें इतलात हैं, इन्होंने भी हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि अभी भी इनको धमकाया जा रहा है। अब के हालात बताइए जी, सुना है आपको अभी भी वो डरा धमका रहा है और वो धमकियां दे रहा है। कहता है कि मैं 6 महीने से साल रह लूंगा जेल में, आगे तुम्हारे भाइयों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बेटों को नहीं छोड़ूंगा। क्या कहता है, क्या करे? कहता मैं तुम लोगों का लाहौर में रहना मुश्किल कर दूंगा। ये उसने उस दिन पुलिस वाले के सामने भी ये बात की। मैंने पुलिस की हालत में, हाँ जी, पुलिस वाले को मैंने कहा देखें आपके सामने क्या कह रहा है। कहते इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, नहीं उसकी कोई घर की कोई बात उन्होंने सील किया, नहीं मेरी बेटी का मोबाइल लिया उससे, उसमें तो हर चीज मौजूद है। उसने हर चीज की रिकॉर्डिंग रखी हुई है। इसने मोबाइल भी गुम कर लिया। कहता मोबाइल मैं नहीं दूंगा। पुलिस वाले ने कहा कि मोबाइल किधर है? कहता मोबाइल मैं नहीं दूंगा। पुलिस वाला चुप कर गया, उसने दूसरी को बात ही नहीं की। अभी तक मोबाइल इसके पास ही है। ठीक है, अब ये बताएं कि जब आप ये सारा मामला था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपने कोशिश की बेटी को घर लाने की, हाँ वो फिर ले जाता था। लास्ट टाइम जब कोई ऐसा मामला हुआ तो कब लेके गया, उसके बाद के क्या मामला थे? क्योंकि आप खुला ले लेती, इतना बड़ा मसला था। कहता था मैंने छोड़ना नहीं है, खुला ना छोड़ना है ना मैंने तुझे रखना है। ये इसकी बकवास होती थी कुत्ते की। नहीं, अगर आप जब खुला की बात करते तो तब क्या कहता था वो? कहता था मैंने नहीं, खुला भी नहीं होने देनी, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ूं, ना मैं तुझे रखूंगा ना तुम्हें कहीं जाने दूंगा। ये उसकी बकवास होती थी। मुझे कहता था कि मुझे अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर दो। मैंने कहा क्या करना है? कहता है कि लिख के मुझे दे दो कि तुम्हारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं इसको जहाँ पे मर्जी रखूं, चाहे इसको जंजीरें डालूं, चाहे मैं जो मर्जी इसके साथ करूं, तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा। मैंने कहा मैं माँ हूँ, मैंने कुछ बेची है तुम्हारे आगे जो मैं ये करूंगी काम? मैंने कहा ये काम नहीं होना। कहता फिर तरसेंगी तो अपनी धी दी शक्ल देखने तरसेंगी, मेरी शक्ल ये जी बगाड़ देगा कि तू पछानेगी भी नहीं कैसी। हाँ ये उसने मुझे कहा था। और जंजीरें मारता था, हथकड़ियां लगा के मारता था। हथकड़ियां लगा के मारता था और मोटे रस्से से बांध के मारता था। तो जिस दिन आप उसका मोबाइल उनसे लेके देखें, उसमें हर चीज आपको मिलेगी, दूसरी बात की नहीं जरूरत पड़ेगी। मारता भी था तो खुद भी वीडियो बनाता था? नहीं तहरीम की वीडियो मोबाइल में उनके मोबाइल में है। कुछ तो तस्वीर तो शेयर भी हुई है जिसमें उनके तशद्दुद के निशानात हैं। हाँ जी, वो ये तहरीम के मोबाइल में। ये उसके कमर पे इस्त्रियां लगाता था, उसको हाथों पे हथकड़ी लगा के ना फिर मारता था बिला वजह। घर में कोई बात हो गई है, हाँ तुमने मुझे ये इस बात का जवाब दिया, उसी वक्त लड़ाई शुरू। उसके घर में इतनी गंदी गालियां, इतनी गंदी गालियां, हर चीज। उसके घर में ये जो जालिम शख्स ये होता था, तहरीम होती थी उसकी दूसरी बीवी। हाँ जी, और कोई नहीं होता था? नहीं, उसके बच्चे हैं 3 पहली बीवी से। हाँ जी, और अपने जो एक बेटी थी मुबैना तौर पर उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर कत्ल करवा दी। और जो जाहिर अभी बच्चा था, छोटा बच्चा, हाँ जी, वो तो आपको पता दुनिया में नहीं आया। इस शख्स ने एक नहीं 2 कत्ल किए हैं।
और हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं और ये टेस्ट केस बनाएं। सीसीडी को ये केस दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सीसीडी को देना चाहिए, ताकि पता चल सके कि भाई ये पुलिस वाला एक हाजिर सर्विस है, पुलिस में हाजिर सर्विस। हाँ जी, हाँ जी। वो कहता मैं उस दिन ड्यूटी पे था, उसने 11 बजे फोन किया मेरे भाई को, उसने कहा कि तहरीम माँ फोत हो गई है। मेरे भाई ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तहरीम कैसे फोत हो गई? कहता उसके ऊपर ना प्रेशर फट गया। मेरे भाई ने कहा प्रेशर फटने से कोई मरता नहीं है, जल जरूर जाता है, तूने जो किया ना वो बता। उसने फोन बंद कर दिया, उसने नहीं हमें बताया। बाद में किसी पुलिस वाले का फोन आया, उसने तहरीम के नंबर से उसके मामू का नंबर लेके मामू को फोन किया। उसने बताया कि आप लोग अभी तक पहुंचे नहीं, आप लोगों ने कहाँ से आना है, ऐसे पूछने लग गया। मेरे भाई ने कहा हमने निचले से आना है। तो कहता कि आपको क्या बताया उन्होंने वकूआ? मेरे भाई ने कहा, उसने कहा प्रेशर फट गया। कहता प्रेशर नहीं फटा, इन्होंने जला के मारा है, वो सारी झुलस गई है। हम गए, वो बिल्कुल खत्म थी, बिल्कुल वो जल के राख हो गई हुई थी, उसका कुछ भी नहीं बचा हुआ था। उसके कपड़ों के जो पीस है ना वो जमीन पे गिरे हुए थे, उसके बालों के गुच्छे जमीन पे गिरे हुए थे। आय अल्लाह, इतना जुल्म उसने किया मेरी बेटी, इतना जुल्म नहीं कोई करता। ये जो जालिम का जुल्म देखिए, ऐसे बहुत सारे जुनूनी लोग बाज़ औक़ात फिल्मों में देखने को मिलते हैं। ये रियलिटी में ऐसा जालिम शख्स था जो कि एक जबरदस्ती की शादी करके पीछे पड़ के मुबैना तौर पर उसने शादी की और फिर अपनी बीवी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाता था, हथकड़ियां लगाकर। यानी कि तहरीम की वालदा बता रही है, हथकड़ियां लगाकर वो उसको मारता था, इस्त्री लगाता था गर्म करके, और छोटी छोटी बातों पर इतना तशद्दुद कर। और मां ने बारहा कोशिश की, वालिद नहीं है तहरीम के, वो यतीम है, और इस मां ने बारहा कोशिश की अपनी बेटी को घर लाकर बचाने की, बकौल इनके कि इनको इस हद तक मजबूर कर देता था। वो कहता सारा का सारा खानदान जो है उसको उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दूंगा, आप लोगों को मैं अंदर कर दूंगा। यानी कि पुलिस वाला होने का धौंस रचाकर उस शख्स ने तहरीम के साथ जुल्म की इंतहा कर दी है। और अब भी वो मुबैना तौर पर धमका रहे हैं इन लोगों को कि मुझे क्या होगा जी, साल 2 साल में मैं बाहर आ जाऊंगा और तुम सबको मार दूंगा। हमारी गुजारिश आला हुकाम से कि हमारे सिस्टम को चैलेंज करने वाले ऐसे जालिम लोग, उनको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि कभी कोई किसी तहरीम के साथ ऐसा जुल्म ना हो। हमारे पास वो फुटेजेस हम टीवी पर नहीं दिखा सकते, लेकिन तहरीम पर तशद्दुद की जो वीडियोस हैं, यानी कि उसकी असल तस्वीर देखें और उसके बाद तशद्दुद के बाद जो उसके हालात थे वो देखें, यकीन करें रूह कांप उठती है इंसान की। पूरा जिस्म उसका जो है वो जख्मों से चूर कर देता था वो जालिम शख्स। और फिर ऑफिस भी जा रहा है, पुलिस भी जा रहा है, पुलिस में भी जा रहा है। ऐसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में, जो कि एक ऐसा इदारा जिसने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ इतना जुल्म कर रहा है, उसने क्या इंसाफ देना लोगों को? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे इदारों में, हमारे डिपार्टमेंट्स में, खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अपनी घरेलू जिंदगी में इस हद तक हैवानियत का मुजाहरा करते हैं। और इस शख्स ने इंसाफ क्या देना दूसरे लोगों को, या क्या दिलाएगा? इसमें भी हम गुजारिश करेंगे आईजी साहब से भी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से भी, कि इस पुलिस वाले को जिसने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को जो है वो कहते हैं ना कि जला कर मार दिया, राख बना दिया उसको, वालदा कह रही हम देखा तो कुछ भी नहीं था उसका, कुछ भी नहीं था। ऐसे जालिम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएं। अब तक की तफ्तीश, पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस के हवाले से आप क्या कहेंगी? आला पुलिस ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने, बस उसको बंद कर लिया और उसके घर की कोई तलाशी नहीं, कोई उसको बीवी को नहीं पकड़ा, कोई उसका मोबाइल नहीं लिया, कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, कोई चक्कर नहीं है। अभी 8-9 दिन हो गए हैं इस बात को, अभी तो बात कितनी आगे तक जानी चाहिए थी, वो कोई नहीं। वैसे का वैसे ही वो तो अंदर बैठा हुआ है। 4 दिन पहले मैं गई हूँ, कहता है सुकून हो गया था। यानी आपकी बेटी को जला के, हाँ, कहता सुकून हो गया। अब ये कह रहा सुकून हो गया। हाँ, कहता सुकून हो गया। जब मैंने उसकी वो FIR कटी है, पहले मेरे पाँव पड़ा था कि जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जो हो गया गलत हो गया, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा अब तुझे माफी नहीं मैंने देनी, अब नहीं तू निकलेगा, तूने जितने जुल्म करने ना तूने कर लिए, अब नहीं तेरी माफी होनी। कहता चलो ठीक है, अब देखते हैं कि कौन किसको भगाता है। अब मुझे ये कहता है आगे से,
मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ा या मैं मरियम नवाज के ऊपर छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने। वही मेरा इंसाफ करेगी, कोई ना कोई तो मेरा ये बहुत बड़ी बात कर दी एक माँ ने। सीसीडी वाले करेगी इसका। अल्लाह पे छोड़ा है, उसके बाद फिर मरियम नवाज पे छोड़ा है। और ये रो रो कर तड़प तड़प कर ये माँ, क्योंकि सिस्टम में बाज़ औक़ात कुछ ऐसी पेचीदगियां होती है हमारे, जिसमें बाज़ औक़ात मुबैना तौर पर ऐसे लोग बच निकलते हैं। तो ऐसे जालिम को बिल्कुल भी कहते ना कि नहीं बचना चाहिए। अच्छा, अब तहरीम के हवाले से बताएं, शादी से पहले जब वो आप सब इकट्ठे रहते थे, तहरीम के बारे में बताएं, वो कैसी थी, इखलाक कैसा था उसका, कितना पढ़ी थी, क्या करती थी? एफए किया हुआ था उसने, घर पे ही होती थी, उसने कहाँ जाना, कहीं भी नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। पता नहीं आने वाला वक्त कैसा उसके ऊपर आया जो उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। इस शख्स की जिंदगी में आने से पहले, हाँ, उससे पहले कहीं तहरीम की शादी की बात कहीं आप लोग कर रहे थे, कोई सा मामला रिश्ता वगैरह देखा था आपने? पहले उसकी शादी की थी, पहले उसकी शादी की थी, अलैदगी हो गई थी। तहरीम की भी दूसरी शादी? हाँ जी, पहले शादी में से कोई बच्चा नहीं था। तो कितना अर्सा रही शादी? कितना अर्सा रही शादी? ढाई पौने 3 साल। वो भी 2.5-3 साल? हाँ जी, ठीक है। वो अपनों में थी कि वो अपने ही थे? अपने थे, लेकिन नहीं शादी चल सकी? नहीं। और उसके बाद फिर इसकी भी दूसरी शादी थी उस शख्स के साथ? हाँ जी, ठीक है। उसको पता था कि इसकी दूसरी शादी है, उसको पता था कि इसको पहले अलैदगी हुई है इसकी। उसको पहले इल्म था? हाँ जी। लेकिन उसने अपनी बात छुपाई हुई थी? हाँ जी, उसने अपनी बात छुपाई, हमारी बात उसे पता थी कि इसकी अलैदगी हुई है, हम क्यों छुपाते इसे? उसे पता था कि इसकी तलाक है पहले, बाद में जो बात पता चले बंदा पहले बात कर दे, वो सही होती है। अच्छा, ये बताइए कि जब पहली बार तहरीम पर तशद्दुद किया उसने, जुल्म किया, या जब ये जुल्म करता तो उसके बाद तहरीम किस तरीके से आपसे रब्ता करती थी, क्या बताती थी उसके बारे में, उस हैवान के बारे में? वो खुद ही अलहदा होना चाहती थी कि नहीं चाहती थी? वो चाहती थी कि मैं अलहदा हो जाऊं, वो नहीं छोड़ता था। जब उसने मारा था तो मोहल्ले वालों ने, वो तब उधर रहती थी ये समनाबाद आगे दूसरे गोल चक्कर पे रहती थी, उसके मोहल्ले वालों ने कंप्लेन की थी पुलिस को। पुलिस जब उनके घर गई है, दोनों मियाँ बीबी को ले आई है, थाने लेके गई हैं, फिर थाने वालों ने हमें फ़ोन किया, फिर मैं गई हूँ उधर, उसने ना जाके सुलह कर ली, सुलह हो गई है, फिर घर आके फिर वही लड़ाई, वही तमाशे। बहुत ही बदतमीज किस्म का जो बंदा होता ना वो था। उसने घर आके उसको बहुत ही मारा। मैंने कहा कि अभी तो सुलह करके आया, अभी तो माफिया मांग के आया, फिर उसको आके मारना शुरू कर दिया। कहता मोहल्ले में से कैसे बाहर बात गई कि जी मैंने इसको मारा है। सामने वाले, वो भी फ्लैट थे, सामने वाले फ्लैट वालों ने फोन करके पुलिस को बुलाया था। फिर इसने जब स्त्रियां लगा लगा के मारा है, हथकड़ियां लगा लगा के मारा है। इसने मेरी बेटी के ऊपर इधर आता था, चुपेड़े मारता था, बस पिस्टल निकाल लेता था, ऐसे रख देता था उसके कान के ऊपर। मेरे महल्ले वाले इस बात की गवाही देंगे। तो यूनिफॉर्म में भी आता था कभी इधर? नहीं, वर्दी पहन के नहीं आता? नहीं, वर्दी पहन के नहीं कभी आता था। मेरे महल्ले वाले हर बात जानते हैं कि कितना वो इधर आके तशद्दुद करता था, कितनी वो जालिमाना हरकतें करता था। सारा मोहल्ला तमाशा देखता था उसका। ज़रा को डरते हुए कोई लोग सामने नहीं आते थे। किसी को कहता था हमारी बात में दखल देना, ये हमारा मियाँ बीबी का मसला है, कोई बात बीच में नहीं कर सकता। यही मामलात है सारे, और हम यही कहेंगे कि इस चीज़ की तफ्तीश, इस सारे मामले की तफ्तीश मेरिट पर हो और इस माँ को इंसाफ मिले, तहरीम को इंसाफ मिले। जिस जुल्म से, जिस कर्ब से तहरीम गुजरी है और जिस बेदर्दी से उस शख्स ने मारा है, यानी कि जला डाला, बिल्कुल ही जला डाला। तो हमारी यही गुजारिश आला हुकाम से कि इस जालिम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएं, ताकि इसको सजाए मौत होनी चाहिए। इस बगैरत के बच्चे को, इसको सजाए मौत होनी चाहिए, इसको भी जला के मारना चाहिए। इसकी बीवी का भी बुरा हाल करना चाहिए जिसने उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर ये काम किया। जब हम गए दोनों ही घर पे थे और बच्चे भी थे घर पे। इनके घर का तो अभी तक कुछ भी नहीं इन्होंने किया। वो तो आते हैं घूम के घर से ताला लगा के निकल जाती है।